जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए कि क्या करे क्या ना करे, जबरदस्त तनाव, जबरदस्त संघर्ष, जद्दोजहद, विशेष तौर पे तब जब जीविकोपार्जन, धनोपार्जन अर्थात धन संबंधी समस्याएं बहुत अधिक हो गई। व्यवसाय या व्यापार जो भी कुछ आप करते हैं धनोपार्जन के लिए करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत, और कुछ कमाई हो जाती है तो मन बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन कभी कभी जीवन में ग्रह दशा इस प्रकार की आती है कि चलते हुए कारोबार मंद होने लगते हैं। छोटे कारोबार करने वाले मेरे जो भाई बंधु हैं, उनसे भी वो अपने घर को अच्छे से चलाते हैं, जो भी कुछ कमाते हैं और संतोष धन के साथ प्रसन्न रहते हैं। किंतु यदि उसमें भी बाधा पड़ जाए, 400-500 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाए, कितनी तकलीफ दे स्थिति उन जातकों के लिए हो जाती है, क्योंकि वो दाल रोटी भी फिर कैसे खाएं मित्रों। इस कंडीशन में मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पास कुंडली है, तब वो कुंडली का अवलोकन करवा लेते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं है, वो क्या करें। मेंटल प्रॉब्लम होने लगे, मानसिक संताप तो फिर घेरेगा ही घेरेगा दोस्तों। फेरी लगाने वाले मेरे भाई बंधु, ठेले पर सामान बेचने वाले, छोटी छोटी गुमटी पर कोई दुकान चलाने वाले, या फिर रिक्शा चलाने वाले मेरे भाई लोग, या फिर प्राइवेट जॉब करने वाले लोग, उनकी प्राइवेट जॉब छूट जाए, या किसी भी प्रकार के बड़े कारोबार में भी संलग्न व्यक्ति, कभी कभी दौर ऐसा आ जाता है जीवन में कि जो ना उससे पहले कभी आया और शायद ना बाद में आए, लेकिन वो उस समय का जो कालखंड होता है, कुछ साल का, कुछ महीनों का, या फिर कुछ साल का, बहुत तकलीफ दे भरा हो जाता है ना। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। आज इस तरह के जातकों के लिए जो बहुत अधिक परेशान हैं, जल्दी रिजल्ट उनको चाहिए, जल्दी उनको ये चाहिए कि उनकी चीजें ठीक होने लगे। तो मित्रों, आज यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए उपाय लेकर के आए हैं, और ये उपाय बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि इस उपाय का संबंध दोस्तों भगवान शंकर, भगवान श्री हरि विष्णु, बृहस्पति देव और कर्म फल के दाता शनिदेव से है सीधा सीधा। विधि का विधान जो कुछ भी हो दोस्तों, किंतु कर्म फल का विधान अपनी जगह पर काम करता है। परमात्मा बहुत दयालु है, वो आपके कर्मों को देखता है जब कि ये क्या कर रहा है, उस हिसाब से आपकी कठिनाइयां कम भी करने लगता है, और धीरे धीरे फिर कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं दोस्तों, बुरे दिन चले जाते हैं। इसमें कतई संशय नहीं करना चाहिए किसी को भी। बुरे दिन तो मित्रों सभी के ऊपर आते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर आए, आम लोगों की तो फिर क्या बिसात है, राजपाट तक लोगों के चले गए। जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाए थे ये देख लीजिए ठीक तरीके से, काले तिल हैं दोस्तों। बहुत विशेष शक्ति इनके अंदर निहित होती है। आमतौर पे लोग काले तिल को समझते हैं शनि की कारक वस्तु या फिर राहु की कारक वस्तु, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काले तिल साक्षात नारायण का स्वरूप कहे गए हैं। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख आता है। काले तिल स्वयं अपने आप में नारायण का स्वरूप है और भगवान शंकर
जिनका ध्यान करते हैं वो श्रीहरि विष्णु, जगत के पालनहार, हम सबके अन्नदाता, जगत को चलाने वाले, सबके घरों पर अन्न और धन की बरसात करने वाले तो नारायण हैं, मेरे ठाकुर हैं दोस्तों। अब आपको प्रयोग के बारे में बता देता हूं। आपको अपने घर पर बस 10 रुपए के काले तिल लेकर के आ जाना है और नित्य आपको शिवलिंग पर ये काले तिल अर्पित करने हैं। कैसे करने हैं ये बताते हैं दोस्तों। लगातार करते रहिए जब तक कि समय अनुकूल ना हो जाए। जल ले लीजिए और कोई सामग्री आपके पास हो या ना हो, यदि हो तो कच्चा दूध भी ले लीजिए और साथ में थोड़ी चीनी जल में डाल लीजिए, कच्चा दूध डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, है ना। भगवान शंकर से बढ़कर कौन है संसार में मित्रों, संपूर्ण ब्रह्मांड तो उनके उदर में समाया हुआ। और काले तिल एक चुटकी कागज की पुड़िया अलग से लेकर जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा जल गणेश जी पर अर्पित कीजिए, यानी कि जो जलहरी में एक साइड में गणेश जी होते हैं, एक साइड में माता अशोक सुंदरी, उनको अर्पित कीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप जो है जलहरी के ऊपर अर्पित कीजिए, माता पार्वती को जाता है वहां से जल। और फिर थोड़ा सा जल नंदी को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल शिवलिंग पर को अर्पित करने के उपरांत आप ये काले तिल उन पर अर्पित कर दीजिए। मंत्र आपको एक बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसी मंत्र का जाप भगवान शंकर करते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है मित्रों, कथाओं में भी मिलता है। उस मंत्र को आप वहां पर को करते रहेंगे। फिर आप एक चुटकी जब आपने तिल चढ़ा दी, उसके बाद बाकी जो जल आपका लोटे में शेष है उसको आप अर्पित कर दीजिए। अपने घर चले आइए, साष्टांग प्रणाम कीजिए, अपने घर चले आइए। ये क्रम लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए। धीरे धीरे समय आपके अनुकूल हो जाए, ग्रह दशा आपके अनुकूल होना प्रारंभ हो जाएगी, खराब से खराब ग्रह स्थिति भी। दूसरा प्रयोग मित्रों, जिंदगी में जो कुछ भी मनुष्य हासिल करता है बृहस्पति देव ही की कृपा से उसको प्राप्त होता है। साम्राज्य हो, संपत्ति हो, शिक्षा हो, ज्ञान हो, विवाह हो, यश, कीर्ति और एक स्वस्थ शरीर और मन दोनों। जो प्रयोग बता रहे हैं मित्रों, इसमें क्या करना है आपको, बृहस्पतिवार के दिन आपको एक स्टील के लोटे में जल भरना है, उसमें गंगा जल डालना है, थोड़ा कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, थोड़े से अक्षत डाल लीजिए और थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए और 2 चुटकी उसमें काले तिल भी डाल लीजिए। देखिए आनंद आ जाएगा आपको। 5 ही गुरुवार में पहुंच जाइए आप पीपल पर और दक्षिण मुखी होकर ये जल धीरे धीरे सारा पीपल पर अर्पित कर दीजिए। जल बहकर के नीचे आएगा, मिट्टी गीली हो जाएगी, इस अंगूठे से उसको लेकर के पीपल पर तिलक करिए, फिर अपने भी तिलक कर लीजिए। एक परिक्रमा पीपल देव की लगाना बिल्कुल मत भूलिए। मंत्र वही बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत शक्तिशाली मंत्र है मित्रों। तीसरा प्रयोग दोस्तों, ये बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला है। रुकी हुई गाड़ी चलने लगती है इससे दोस्तों। जाम पड़ा हुआ इंजन चलने लगता है। ठप पड़ा हुआ कारोबार धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है। कठिन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको ये ना मिले। आपको इन्हीं काले तिल को आटे के अंदर मिला करके आटा गूंद लेना है। उसमें थोड़ी चीनी अवश्य मिला लीजिए आटे में और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और पहुंच जाइए किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे जिसके अंदर मछलियां पाई जाती हों। और बृहस्पतिवार के दिन आप ये अर्पित करिए। शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, दोनों दिन में से किसी भी दिन कर लीजिए और फिर देखिए कैसे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर आती है। बृहस्पतिवार को करते हैं तो अति उत्तम है मित्रों। शनिवार को भी कर सकते हैं, समय ना हो तो शनिवार को कर लें, क्योंकि ना करने से करना बहुत अच्छा होता है मित्रों। मत्स्य जो होती है मछली, उसको साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। सनातनियों को इसका कभी भी
इसको नहीं खाना चाहिए, इसका फल जन्म जन्मांतर तक बहुत बुरा मिलता है। इस जन्म में खाने वाले तो कहेंगे देखो हमें तो कुछ नहीं हुआ, वो उनकी इच्छा है मित्रों। मत्स्य साक्षात नारायण का अवतार है। जिनके बृहस्पति बहुत खराब फल कर रहे हो, शनि कुंडली में बहुत खराब फल कर रहे हो, उन जातकों को ये क्रिया करना चाहिए। तीनों प्रयोग शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार का दलिद्र घर के अंदर है वो निकल जाएगा, दुख है वो निकल जाएंगे, पीड़ा है वो भी निकल जाएगी मित्रों, और जीवन में हर्ष और आनंद की स्थिति निश्चित ही बनेगी। पहला शिव जी को अर्पित कीजिए, विधि मैंने पहले भी बताई है। दूसरा आपको पीपल पर बृहस्पतिवार के दिन करना है। और तीसरा आपको मछलियों को एक काले तिल और चीनी मिला करके आटे के अंदर गोली बनाकर खिला देनी। छोटी छोटी मछलियां जैसे जैसे एक गोली खाएंगी आपके दुख दरिद्रता आपकी मिटती चली जाएगी। नित्य निरंतर करना है, इसको करते रहिए जब तक की स्थिति अनुकूल ना हो जाए। बहुत विशेष उत्तम फल मिलता है। मैंने ये खुद अपने जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए यहाँ पर को आपको बता रहा हूँ। मैं यूं ही किसी को कोई उपाय नहीं बताता कि किसी ने कोई कहीं बताया है। बहुत सारे लोग उसको कर चुके होते हैं, स्वयं मैंने भी अपने जीवन में कभी प्रयोग किया होता है और उसका फल देखा होता है, तभी को वो यहाँ पर को बताता हूँ। मैं चाहता हूँ जीवन में से आपके दुख और दरिद्रता धीरे धीरे कम होती जाए। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए, आपका एक लाइक अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। कोई कुंडली संबंधी समस्या हो, जीवन संबंधित कोई विकराल समस्या हो, कुंडली एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। ठाकुर जी की कृपा से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जय सिया राम।